जिंदगी में आगे वही बढ़ते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश होना जानते हैं और उसे सेलिब्रेट करना जानते हैं। अगर आप मेरी खुशी से खुश होना तो आप अपनी खुशी, अपनी सक्सेस एंजॉय कर पाओगे। नहीं तो सब कुछ पाकर भी दिल में काश अगर मगर रह ही जाएगा। और आप जैसे जैसे सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे, लोग गलत बोलने वाले भी होंगे और अच्छा बोलने वाले भी। अच्छे बोलने वालों की बात सुननी है एंड इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ना है और दूसरों की खुशियों से भी खुश होना है। नाउ कैसे हम दूसरों की खुशी में खुश हों और उसे सेलिब्रेट करें? देखो, कहीं ना कहीं एक थॉट माइंड में आता है अगर आपका फ्रेंड या कोई और कुछ अचीव करता है तो। अब जैसे ही आप इस जेलसी वाली टेंडेंसी से बाहर निकलोगे, यू विल नोटिस इंप्रूवमेंट्स इन योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। तो आज 3 मेथड्स देखते हैं जिससे आप दूसरे की सक्सेस को या उसकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना सीख जाओगे। फर्स्ट, चेंजिंग योर एटीट्यूड टू बी पॉजिटिव एंड ग्रेटफुल। अपना थिंकिंग पैटर्न बदलने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन करो। अच्छा, आपका या किसी का भी पर्सपेक्टिव कैसे बदलता है जब हम सेम चीज को बार बार बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, राइट? एंड उसे ही हम अफर्मेशंस बोलते हैं जो आप अपने आप से बोलते हो टू रिमाइंड योरसेल्फ। अफर्मेशंस काफी तरह की होती हैं। आपको कुछ अचीव करना है, कोई भी गोल हो, अपने आप को बोलते रहो जब भी टाइम मिलता है दैट आई विल अचीव दिस, आई विल अचीव दिस, आई विल अचीव दिस, रिपीटेशन में। वैसे ही जब आप किसी के लिए खुश हो तो भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बोल सकते हो अपने आप से। I can be happy for others and appreciate their hard work. Or I am happy for my friends and family because I want them to be happy too. Now, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड चेक इट आउट। अगर सही लगे तो यू कैन ऑर्डर। मूविंग अहेड, जब जरूरत ना हो तब अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश मत करो। ऐसी लाइफ बनाना काफी मुश्किल है जहां आप खुद हार के भी दूसरे की जीत के लिए खुशी बनाओ। बाहर आप खुश दिख जाओ बट अंदर यू नो व्हाट यू आर फीलिंग। इन सच केसेस हम दूसरे की जीत से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट, अपने आप से पूछो, क्या तुम खुश होना भी चाहते हो? जेलस होने से आप स्ट्रेस्ड ही रहोगे जिसकी जरूरत नहीं है। नेगेटिव फ्रेम माइंड में जेलसी क्रिएट करता है। आप खुद चूज कर रहे हो दुखी होने का। इसके बजाय उन नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल फेंको और पॉजिटिव पे फोकस करो। तो एक स्टेप पीछे लो एंड पूछो, क्या मैं खुश नहीं हो सकता? इससे आप पॉजिटिव वाइब आसपास क्रिएट करोगे जो कि अल्टीमेटली हेल्प आपको ही करेगी। नेक्स्ट, उनकी जीत को अपनी जीत समझो। अगर वो आपके दोस्त हैं या कोवर्कर है तो कहीं ना कहीं उनकी जीत में आपका भी योगदान है। तो वो जीते तो कहीं ना कहीं आपकी भी जीत हुई है। थिंक लाइक दिस। नेक्स्ट, ऐसे मत सोचो कि कोई जीत रहा है तुम्हें हराने के लिए। नहीं यार, वो जीत रहा है खुद जीतने के लिए। सबकी अपनी अपनी जर्नी है और सभी की जर्नी में हाइज और लॉज आएंगे ही। कभी आपका टाइम हाई रहेगा और कभी आपका टाइम लो रहेगा, बट यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स। सेकेंड मेथड वुड बी यूजिंग योर एक्शंस टू शिफ्ट योर थिंकिंग। एक्सूड पॉजिटिविटी। एक्सूड, नॉट एक्सक्लूड। एक्सूड मीन्स डिस्चार्ज करना, रिलीज करना पॉजिटिविटी। दूसरों के लिए खुश होना तब मुश्किल है जब आप जेलसी की वजह से अपना पर्सपेक्टिव बदलते हो। चाहे आप सामने वाले की सक्सेस से इंप्रेस ना भी हो, लेकिन फोकस करो कि उनके अचीवमेंट के कुछ मायने हैं। उन्होंने कुछ तो ऐसा करा है जिसकी वजह से वो वहां पे हैं। फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स, स्टार्ट डूइंग इट। आप अपने आप में एक बदलाव महसूस करोगे। नेक्स्ट, उन चीजों की लिस्ट बनाओ जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो लाइफ में। अगर आप फिर भी ओवरकम नहीं कर पा रहे हो जेलसी से, तो ये शायद हो रहा है क्योंकि आप अपनी अकॉम्प्लिशमेंट, सक्सेस या पोजीशंस से खुश नहीं हो अपने माइंड में। उसके लिए एक लिस्ट बनाओ जो भी आपके पास है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो, और टाइम टू टाइम लिस्ट को रिव्यू करते रहो और जब भी ऐड कर सको उस लिस्ट में ऐड जरूर करो। और इस तरीके से जब भी वो जेलसी वाला फैक्टर माइंड में आएगा उस लिस्ट को देखो। नेक्स्ट, फेक इट टिल यू मेक इट। अगर फिर भी आप अपने अंदर की जेलसी को नहीं हटा पा रहे हो तो फेक करो खुश होने का। बाहर से खुश दिखो एटलीस्ट, जब तक आप अंदर से खुश ना फील करने लग जाओ। काफी बार सिर्फ आपका हैप्पी जेस्चर या हैप्पी वर्ड्स भी बहुत होते हैं और धीरे धीरे यू विल ऑब्जर्व कि आप दूसरे लोगों की सक्सेस से खुद भी खुश होने लग गए हो। सो फेक इट टिल यू मेक इट, एंड व्हेन यू अलाउ हैप्पीनेस ऑफ अदर्स टू मेक यू फील हैप्पी कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। आप दोनों की दोस्ती गहरी होगी। और याद रखना, गुड इंटेंशन सोशली और प्रोफेशनली दोनों में हेल्प करता है। थर्ड मेथड इज यूजिंग पॉजिटिविटी इन कॉन्वर्सेशन। पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करना शुरू करो बोलते समय। नेगेटिव थॉट्स को वर्ड्स में कन्वर्ट ही मत होने दो। जब हम अपने वर्ड्स का, हम क्या सोच रहे हैं उसका कंट्रोल ले लेते हैं, इट बिकम्स ईजी टू एक्सेप्ट रियलिटी एंड स्लोली अपने थॉट्स को आप मास्टर कर लोगे। जस्ट कीप डूइंग इट रेगुलरली। अपने कोवर्कर से, दोस्तों से पॉजिटिव बातें बोलना शुरू करो एंड फील द चेंज। आपके वर्ड्स भी सराउंडिंग बनाते हैं, वर्ड्स भी आपके माइंडसेट को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए यूज पॉजिटिव वर्ड्स एंड अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल। नेक्स्ट, गिव कॉम्प्लीमेंट्स। आपको बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं है किसी की तारीफ करने के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉम्प्लीमेंट दो उनके एफर्ट के बारे में जो उन्होंने किया है सक्सेस के लिए। कीप इट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन, आई नो हाउ हार्ड यू वर्कड फॉर इट।
एंड लेट मी टेल यू, सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब उनके एफर्ट्स को कोई अप्रिशिएट करता है। क्या आपको नहीं लगेगा? लगेगा ना। सो कंजूस बनो, लेकिन खुशियाँ बांटने में नहीं। आपकी जीत डेफिनेटली आपकी मेहनत पे डिपेंड होती है, बट जहाँ आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे, थिंग्स विल बी मच बेटर। अपने आप को अपने प्रीवियस वर्जन से कंपेयर करो, ना कि किसी और की सक्सेस से। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। और हाँ, 24 घंटों में से 1 घंटा खुद की नॉलेज पे जरूर देना। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आज ही ऑर्डर कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिर्फ 399 में, जिसमें आपको एक पेपर बैक बुक मिलेगी और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखो, बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। सो गो एंड ऑर्डर योर कोर्स नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स।